वेलकम बैक टू यूए पतेंते सेंटर। अभी हम पढ़ेंगे जनाब पेज नंबर 336 जो कि हमारा पिछली क्लास है उसका अगला हिस्सा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर मोटरवे है, ऑटोस्ट्रादा नूमेरो 25। जैसा कि आप ग्रीन बैकग्राउंड भी देख रहे हैं, यह भी इस चीज़ को वाज़ा करता है कि यह मोटरवे का सिग्नल है। अब सवाल नंबर 1 में कहता है, पहले तो इसका गैस लिख लें। अगर इस सवाल के साथ इस जो बना हुआ है मोटरवे, इसके साथ ऑटोस्ट्रादाले आ जाए, सवाल वेरो होगा। एक फाल्सो है जिसमें कहता है 25 किलोमीटर, लिखा हुआ ऑटोस्ट्रादाले si trova 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर के बाद आपको मोटरवे मिलेगा। लेकिन ये तो मोटरवे का नंबर है। चलते हैं सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1 में कहता है एल सेgnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है il numero dell'autostrada, मोटरवे का जो नंबर है। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 2 में कहता है il segnale raffigurato si può trovare all'interno di un segnale di preavviso di svincolo autostradale, कहता दिखाया गया सिग्नल हो सकता है आपको उस सिग्नल के अंदर भी मिले जो कि आपको मोड़ के साथ मिलता है, मोटरवे पे जो छोटे रास्ते होते हैं। सवाल नंबर 3 में कहता है il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल abbinato ad una freccia, ये एक सिग्नल के साथ भी लगा होता है, एक तीर के साथ। इंडिका जो जाहिर करता है ला direzione, जो डायरेक्शन होती है। फिर उन casello autostradale जो टोल टैक्स की होती है। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 4 में कहता है il segnale raffigurato identifica l'autostrada numero 25, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये वेरीफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है उस मोटरवे की जिसका नंबर है 25। सवाल नंबर 5 में कहता है il segnale raffigurato si trova al fine con Austria, यानी ये जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको जहां पर ऑस्ट्रिया खत्म होता है वहां पर मिलता है। ऑस्ट्रिया एक मुल्क का नाम है। सवाल नंबर 6 में कहता है il segnale raffigurato indica il numero del cavalcavia, यानी जो सोवरा पासी सोतो पासी वाले रास्ते होते हैं, जो पुल के नीचे वाला जगह होती है उसको बोलते हैं कवलकविया। कहता है वहां उसके नंबर के बारे में बता रहा है। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 7 में कहता है il segnale raffigurato indica la distanza di sicurezza da mantenere del veicolo che sta davanti, यानी आपने हिफाजती फासला बरकरार रखना है उस गाड़ी से जो आपके सामने है। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 8 में कहता है il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है un centro di assistenza a 25 किलोमीटर, यानी एक असिस्टेंट से जो है ना सेंटर है जो 25 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 9 में कहता है il segnale raffigurato indica che il prossimo svincolo autostradale si trova a 25 किलोमीटर, कहता है कि आपको अगली जो मोड़ है, छोटा रास्ता है मोटरवे का, ये आपको 25 किलोमीटर के बाद मिलेगा। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 10 में कहता है il segnale raffigurato indica il limite minimo di velocità che si consiglia da non superare, कहता दिखाया गया सिग्नल आपको मशवरा देता है कि आप इतनी स्पीड को क्रॉस ना करें जो लिखी हुई है ऊपर। सवाल गलत हो गया जी। अगले पेज पे आ जाए। यानी ये जो सिग्नल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड ग्रीन है, इससे ये जाहिर होता है कि इस वक्त ये मोटरवे पे है और इसके ऊपर ई लिखा हुआ है। ई का मतलब है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल रास्ता है जिस पे आप जा रहे हैं और इसका नंबर है 55। चलते हैं सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1 में कहता है il segnale raffigurato indica un itinerario di strada internazionale, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये एक रास्ता है इंटरनेशनल। इंटरनारियो भी रास्ते को ही कहते हैं, स्ट्रादा भी रास्ते को कहते हैं। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 2 में कहता है il segnale raffigurato indica il numero della classificazione internazionale della strada, यानी ये कहता है जो क्लासिफिकेशन है इंटरनेशनल उसका जो नंबर है उसके बारे में ये बता रहा है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये आप यही ले लें कि किसी के बारे में कंफर्म करना, वजाहत करना। सवाल नंबर 3 में कहता है il segnale raffigurato, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ए पोस्ट, तो इसकी जगह होती है सुस्त्रादे उन रस्तों पर दी इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल, जो इम्पोर्टेंस रखते हैं इंटरनेशनल। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 4 में कहता है il segnale raffigurato indica itinerario internazionale numero 55, यानी एक रास्ता है जो 55 नंबर है। सवाल वेरो हो गया। अब इसका गैस लिख ले पहले तो
इसका गैस है, इसके साथ अगर इंटरनेशनल आ जाए, जैसे सवाल नंबर 1 में आया इंटरनेशनल है, सवाल नंबर 2 में आया इंटरनेशनल है, सवाल नंबर 3 में आया इंटरनेशनल है, सवाल नंबर 4 में इंटरनेशनल आया, या फिर इसके साथ बीवीओ आ जाए सवाल वेरो। ठीक है जी। अब यहां पर सवाल नंबर 5 में कहता है segnare figurato si può trovare all'interno di un segnale di previso di bivio stradale, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको मिल सकता है अंदर उन सिग्नल के जो वजाहत देते हैं सड़कों के बारे में जो कि रास्ते की होती हैं। सवाल वेरो हो गया जी। सवाल नंबर 6 में कहता है il segnale raffigurato, जो दिखाया गया सिग्नल है identifica le strade extraurbane, ये आइडेंटिफिकेशन करता है उन रास्तों की जो कि शहर के बाहर होते हैं। सवाल गलत हो गया, ये आइडेंटिफिकेशन करता है मोटरवे की। ठीक है जी। सवाल नंबर 7 में कहता है il segnale raffigurato, जो दिखाया गया सिग्नल है indica, जाहिर करता है uscita autostradale numero 55, जो दिखाया गया सिग्नल है ये जाहिर करता है कि ये एक एक्सिट है मोटरवे का जिसका नंबर है 55। सवाल गलत हो गया, ये मोटरवे का नंबर नहीं है, ये इंटरनेशनल रोड का नंबर है। सवाल ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना। सवाल नंबर 8 में कहता है il segnale raffigurato, जो दिखाया गया सिग्नल है इंडिका, जाहिर करता है कि mancano 55 chilometri al fine del stato con l'estero। ठीक है जी। अच्छा जी, कहता है जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको कहता है कि अब जो ना रह गए हैं 55 किलोमीटर जहां से ख़त्म हो जाएगा, जो कि स्टेट है जो कि किसी बहरून मुल्क का है। ठीक है जी। अब सवाल नंबर 9 में कहता है il segnale raffigurato indica la velocità massima di tenere da quella strada, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको वजाहत करता है कि उस स्पीड के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रास्ते पे रख सकते हैं। सवाल गलत हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, सवाल नंबर 10 में कहता है il segnale raffigurato indica il numero del cavalcavia, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको उस नंबर के बारे में वजाहत कर रहा है जो सोवरा पासी और सोतोस पासी के बीच में दरमियान में रास्ता होता है, उसके पुल के नीचे वाला रास्ता हो जाए उसकी बात कर रहा है। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 11 में कहता है il segnale raffigurato indica che sono stati percorsi 55 chilometri del punto di origine della autostrada, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको मिलता है 55 किलोमीटर उस जगह पर जहां पर मोटरवे का जो निज़ाम शुरू होता है। सवाल गलत हो गया जी, अगले पेज पे आ जाए। अच्छा, ये आपको अमूमन मोटरवे पे मिलता है। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर आप मोटरवे पर दाखिल हुए हैं और आपने पिचेंजा वाली लोकेशन पकड़ी है, उसका जो किलोमीटर्स है वो 54 किलोमीटर थे, यानी 54। ठीक है जी। आप मिसाल के तौर पर आप कंटिन्यू मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं, अब काफ़ी आपने सफ़र कर लिया है तो आपको ऐसा बोर्ड आगे मिलेगा, इसके साथ जो साइड पे जो है ना राइट साइड पे जो लिखा हुआ है 4, यानी पिचेंजा के लिए आप जा रहे थे तो आपको 54 किलोमीटर पड़ रहे थे, अब आपने 50 किलोमीटर पीछे छोड़ दिए हैं, यानी 50 किलोमीटर का आपने सफ़र कर दिया। अब बाकी जो सफ़र रह गया है 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर जितना होगा वो इस साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं सवालात पे मजीद इसको समझने के लिए। सवाल नंबर 1 में कहता है il segnale raffigurato, जो दिखाया गया सिग्नल है इंडिका, जाहिर करता है la distanza, जो फासला है dello svincolo, उस जगह की, दी उशीता, जहां से आप निकलेंगे, per la località indicata, जो लोकेशन दिखाई गई है। सवाल वेरो हो गया जी। सवाल नंबर 2 में कहता है il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल ए पोस्ट, तो इसकी जगह होती है lungo autostrado, लंबे मोटरवे पे। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 3 में कहता है il segnale raffigurato indica a sinistra la distanza progressiva a destra quella del casello di uscita per Piacenza। ठीक है जी। यानी जो दिखाया गया सिग्नल है कह रहा है कि बाईं जानब जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, ये डिस्टेंस है उस प्रोग्रेस का, उस सफ़र का जो आप कर रहे हैं के बारे में। टोटल सफ़र था 54, अब कह रहा है जो बाईं जानब लिखा हुआ है वो एक्सिट लिखा हुआ है कि इतने किलोमीटर के बाद आपको एक्सिट मिलेगा। सवाल वेरो हो गया जी। सवाल नंबर 4 में कहता है il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल nelle parte sinistra indica la distanza progressiva del luogo di origine dell'autostrada, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको बाईं जाने वाली जगह पे
उस सफर के बारे में बताता है, डिस्टेंस के बारे में बताता है जो आपने करना है मोटरवे के ऊपर। ठीक है जी, सवाल वेरो हो गया जी। सवाल नंबर 5 में कहता है il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है इंडिका जाहिर करता है कि mancano 4 किलोमीटर dei caselli di uscita per Piacenza। बिल्कुल जी। अब अगर आप सिग्नल पे देखते हैं तो ऊपर 4 लिखा भी हुआ है। कहता है कि 4 किलोमीटर के फासले के बाद आपको जनाब पिचेंसा मिलेगा, जो एक्सिट है उसका। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 6 में कहता है il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल fa parte dai segnali di indicazione, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये इंडिकेशन के सिग्नलों का हिस्सा है और ये पूरा चैप्टर ही इंडिकेशन का है, जैसे कि आप देख सकते हैं segnale di indicazione। आप चलते हैं अगले सवाल पर जी। अगले सवाल में कहता है il segnale raffigurato indica che mancano 54 chilometri dello svincolo di uscita per Piacenza। कहता है कि 54 किलोमीटर बाकी रह गए हैं निकलने में। सवाल गलत हो गया जी, निकलने में 4 किलोमीटर रह गए। सवाल नंबर 8 में कहता है il segnale raffigurato indica che si sta percorrendo l'autostrada numero 54, यानी आप मोटरवे पर सफर कर रहे हैं जिसका नंबर 54 है। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 9 में कहता है il segnale raffigurato indica a sinistra la velocità consigliata, यानी बाईं जानब जो लिखा हुआ है वो स्पीड है जिसका मशवरा दिया गया है। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 10 में कहता है il segnale raffigurato indica che sono stati già percorsi 4 chilometri da Piacenza। कहता है कि दिखाया गया सिग्नल आपको जाहिर करता है कि आपने 4 किलोमीटर का सफर कर लिया है। sono stati già percorsi, आपने 4 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। सवाल गलत हो गया। अब अगर इस बोर्ड को देखा जाए तो हमने 50 किलोमीटर का सफर कर लिया, अब 4 किलोमीटर रह गए हैं। सवाल नंबर 11 में कहता है il segnale raffigurato indica all'inizio di un centro abitato, यानी शुरू हो रही है एक शहरी आबादी। सवाल गलत हो गया जी, अगले पेज पे आ जाए। अब यहां पर ये आपको कहां मिलता है? शहर के बाहर। अच्छा जी, अब ये आपको बताता है कि आपको 500 मीटर के बाद एक्सिट मिलेगा जो कि है फ्रोसिनोने का। ठीक है जी। अब इसमें जो मुकम्मल जगह हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप ये रास्ता पकड़ेंगे तो आपको ये जगह मिलेंगी। ठीक है, साथ में टूरिस्ट वाली जगह भी लिखी हुई है। अब सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है si trova आपको मिलता है sulle strade extraurbane principali, जो प्रिंसिपल रोड होते हैं। ठीक है जी, उन पे। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 2 में कहता है il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है कि lo svincolo di uscita per Frosinone सी ए आ 500 मीटर, यानी 500 मीटर के बाद आपको एक्सिट मिलेगा जो कि फ्रोसिनोने का है। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 3 में कहता है il segnale raffigurato riporta nomi delle località raggiungibili uscendo dalla strada extraurbana principale, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये शामिल करता है उन तमाम नामों को जो आपको इसके निकलने के बाद यानी 500 किलोमीटर के बाद जब एक्सिट आप कर लेंगे तो ये लोकेशंस आपको मिलेंगी। सवाल वेरो हो गया जी। ठीक है जी। अब सवाल नंबर 4 में कहता है il segnale raffigurato indica con la scritta su fondo marrone le località turistiche, यानी जो आपको ये लिखा ब्राउन कलर का जो लिखा हुआ मिल रहा है ये आपको टूरिस्ट वाली लोकेशन के बारे में बता रहा है। सवाल वेरो हो गया जी। अब सवाल नंबर 5 में कहता है il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है इंडिका जाहिर करता है la distanza जो कि फासला है che c'è tra il segnale e il prossimo svincolo di uscita, यानी जो दिखाया गया सिग्नल ये आपको जाहिर करता है आपको कितने सफर के बाद एक्सिट मिलेगा। सवाल वेरो हो गया। ऐसे ही है जी, बिल्कुल एक्सिट बना हुआ है, ये उशिता लिखा हुआ है, उशिता का मतलब होता है एक्सिट। ठीक है जी। अब अगले सवाल पे आ जाए जी। यहां पर सवाल नंबर 6 में कह रहा है il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल si trova आपको मिलता है uscendo del comune di Frosinone। सवाल गलत हो गया जी, यहां पर कमूने की बात नहीं हो रही। सवाल गलत हो गया। अब सवाल नंबर 7 में कहता है il segnale raffigurato indica che 500 metri si arriva di comune di Frosinone, यानी आपको 500 मीटर के बाद फ्रोसिनोने का कमूना मिलेगा। सवाल नंबर 8 में कहता है il segnale raffigurato indica che tutte le località riportate nel cartello sono distanti 500 metri,
यानी जितनी आपको लोकेशन लिखी हुई मिली हुई है करतेली के ऊपर, ये 500 मीटर के बाद आपको मिलेगी। सवाल गलत हो गया जी। सवाल नंबर 9 में 41 से न्यारा फिक्रातो दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है che la strada जो रास्ता है non è più percorribile e che ultima uscita è quella di Frosinone। कहता जो दिखाया गया सिग्नल है ये आपको कह रहा है कि अब आप इस रोड पे मजीद नहीं चल सकते और जो लास्ट जो रास्ता है वो एक्सिट है फ्रोसिनोने का। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 10 में 41 से न्यारा फिक्रातो दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है इनिशियो दी un centro abitato, यानी यहां से शहरी आबादी शुरू हो रही है। अगले पेज पे आ जाए जी। अच्छा, ये आप अगर गौर करें तो व्हाइट बोर्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है त्रांतो। त्रांतो एक शहर है, ठीक है जी। अब यहां पर ये करतेलो आपको मिलेगी, व्हाइट कलर की ऐसे ही मिलती है लंबी सी, इसके ऊपर कोई भी शहर लिखा होगा जिस शहर में आप दाखिल होंगे। अगर इसके ऊपर रेड कलर की लाइन लगी हुई हो तो समझे आप शहर से बाहर निकल रहे हैं, यानी शहर खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसे सिग्नल मिले मतलब आप शहर में आ रहे हैं, यानी आप दाखिल हुए हैं। सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 में कहता है न्यारा फिक्रातो दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है इनिशियो दी un centro abitato, यहाँ से एक दायरी आबादी शुरू हो रही है। सवाल नंबर 2 में कहता है न्यारा फिक्रातो दिखाया गया सिग्नल आइडेंटिफिका ला लोकेलिटा रेजिंटा, यानी जो दिखाया गया सिग्नल है ये आइडेंटिफिकेशन करता है उस जगह की जहां पर आप शामिल हो गए हैं। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 3 में कहता है न्यारा फिक्रातो दिखाया गया सिग्नल पोस्टो इसकी जगह होती है इनिशियो del centro abitato, जहां से शहरी आबादी शुरू होती है। सुस्तुते le strade ingrosso alle località indicata, जैसा कि मैंने पहले बात की है कि यहाँ पर किसी और शहर का भी नाम लिखा हो सकता है। कहता है ये आपको उस जगह पे मिलता है जहाँ पर शहरी आबादी शुरू होती है और वो तमाम दाखिले होते हैं जिनके बारे में लिखा होता है। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 4 में कहता है न्यारा फिक्रातो दिखाया गया सिग्नल से बर्रातो, अगर इसके ऊपर लाइन लगी हो दा उना स्त्रीशा रोसा रेड कलर की इंडिका जाहिर करता है लाफीने खत्म होती है देश चंत्री अबिताती शहरी आबादी। सवाल वेरो हो गया। अच्छा जी, सवाल नंबर 5 में कहता है न्यारा फिक्रातो इंडिका उना लोकलिता टूरिस्टिका दिखाया गया सिग्नल आपको जाहिर करता है आप टूरिस्ट वाली जगह पे आए हुए हैं। सवाल गलत हो गया जी। सवाल नंबर 6 में कहता है न्यारा फिक्रातो दिखाया गया सिग्नल पोस्टो इसकी जगह होती है per indicare la fine di una provincia, यानी यहाँ पर एक जो डिवीजन है वो खत्म हो गया। सवाल गलत हो गया जी। सवाल नंबर 7 में कहता है न्यारा फिक्रातो दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है la direzione da seguire per raggiungere Tranto, कहता दिखाया गया सिग्नल आपको जाहिर करता है कि ये डायरेक्शन आप पकड़ेंगे तो आप त्रांतो की तरफ जाएंगे। सवाल गलत हो गया जी। हम इस वक्त त्रांतो में शामिल हो रहे हैं, ठीक है जी, ना कि जा रहे हैं उसकी तरफ। सवाल नंबर 8 में कहता है न्यारा फिक्रातो दिखाया गया सिग्नल आइडेंटिफिका उना वियादोतो। वियादोतो उस जगह को कहते हैं जहां पर मिसाल के तौर पर एक जगह टूटी हुई है, ठीक है जी, या रास्ता खत्म हो गया उसके सामने पानी पानी है, अगर आप आगे जाएंगे तो आप पानी में गिर जाएंगे, उस जगह को वियादोतो बोलते हैं। ठीक है जी, अगले पेज पे आ जाएं जी। अगले पेज पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन लगी हुई है रेड कलर की, ऊपर लिखा हुआ है मोंटे कोम्पार्टी, ठीक है जी, नीचे जगह लिखी हुई है, ठीक है जी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 7 63 190, ठीक है जी, नापोली फ्रोसिनोने चेसारियो, ठीक है जी, सान चेसारियो। और अब सवालात की तरफ चलते हैं। एल से न्यारा फिक्रातो दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है फीने दिल चेंट्रो बिताते यहाँ पर शहरी आबादी खत्म हो गई है। सवाल वेरो हो गया जी, जैसा कि रेड लाइन लगी हुई है। सवाल नंबर 2 में कहता है एल से न्यारा फिक्रातो दिखाया गया सिग्नल नेला प्रीमा रीगा, जो ऊपर पहली लाइन लगी हुई होती है इन आल्तो, जो ऊपर है दिल पनेलो तख्ती के ऊपर, ब्लू इंडिका उसके नीचे जो ब्लू है तख्ती, इल प्रोसिमो चेंट्रो बितातो उन शहरों को शामिल करती है जो शहरी आबादी है। सवाल वेरो हो गया जी। सवाल नंबर 7 में कहता है न्यारा फिक्रातो दिखाया गया सिग्नल जाहिर करता है इंडिका लाफीने दिल चेंट्रो बितातो, यहाँ पर शहरी आबादी खत्म हो गई है। ए ले लोकेलिते सुचेसिवे, और अगली डायरेक्शंस के बारे में भी आपको बताया जा रहा है, लोकेशंस के बारे में। ठीक है जी। सवाल नंबर 4 में कहता है एल से न्यारा फिक्रातो दिखाया गया सिग्नल नेल पनेलो ब्लू, जो ब्लू कलर की है, इंडिका जाहिर करता है पर उनी लोकलिता हर उस जगह के बारे में ले रिस्पेक्टिवा डिस्टेंसा किलोमीटरी का, और उसके साथ कह रहा है कि डिस्टेंस भी लिखे हुए हैं जिनके बारे में जो कि वाज़िह तौर पे। अच्छा, सवाल नंबर 5 में कहता है न्यारा फिक्रातो इंडिका के पर नापोली मांकनो 190 किलोमीटरी, यानी अगर आप नापोली जाना चाहते हैं तो आपको 190 किलोमीटर बाकी और सफर करना होगा। सवाल वेरो हो गया जी। सवाल नंबर 6 में कहता है न्यारा फिक्रातो इंडिका के पर सान चेसारियो
mancano 7 chilometri। अगर आप चेसारियो की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको 7 किलोमीटर रह गए हैं। सवाल मेरा हो गया। सवाल नंबर 7 में कहता है, il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है इनिशियो दी un tratto di strada in salita per raggiungere Monte Comparti। यानी अगर आप मोंटे कोम्पार्ती वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर मोंटे कोम्पार्ती शुरू हो गया है। सवाल गलत हो गया, यहाँ पर मोंटे कोम्पार्ती खत्म हुआ है, जैसे कि रेड लाइन लगी। अच्छा जी, सवाल नंबर 8 में कहता है, एल सेgnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है कि non è possibile raggiungere Monte Comparti। यानी आप मोंटे कोम्पार्ती वाली जगह पे जा ही नहीं सकते। सवाल गलत हो गया। ठीक है जी। सवाल नंबर 9 में कहता है, il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है कि per raggiungere Napoli bisogna percorrere la strada statale numero 190। यानी आप अगर जाना चाहते हैं नापोली वाली साइड पे, आपको जो रास्ते का नंबर है वो 190 है। सवाल गलत हो गया जी। अब सवाल नंबर 10 में कहता है, il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है una strada एक रास्ता chiusa जो कि बंद है al traffico ट्रैफिक की वजह से। सवाल गलत हो गया। उसके बाद कहता है, il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल si trova आपको मिलता है su strade उन रास्तों पर extra principale जो प्रिंसिपल रास्ता होता है। ठीक है जी। सवाल गलत हो गया। उसके बाद कहता है, il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल इंडिका जाहिर करता है इनिशियो del centro abitato यहाँ पर शहरी आबादी शुरू हो गई है। सवाल गलत हो गया। पहली बात तो यह है, यहाँ पर शहरी आबादी खत्म हो रही है और जो मोटरवे है जो एक्स्ट्रा रुबाना है वो शुरू हो रहा है, ना कि आप प्रिंसिपल रोड पे हैं। ठीक है जी। ये सवाल अमूमन गलत कर देते हैं। सवाल नंबर 11 जो होता है इस सिग्नल को देख के यहाँ पर कह रहा है कि ये आपको सिग्नल स्ट्रादा प्रिंसिपाले के ऊपर मिलता है। सवाल गलत है। यहाँ पर आप स्ट्रादा प्रिंसिपाले जो है उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्या है कि आप स्ट्रादा एक्स्ट्रा रुबाने की बात हो रही है। यानी ये जो बोर्ड है आपको शहर के बाहर मिलता है, ना कि यहाँ पे स्ट्रादा प्रिंसिपल शुरू हो रहा है। सवाल गलत हो गया जी। बाकी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।